नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या 2025 तबाही का साल है? क्या 2025 बर्बादी का साल है? हर सुबह जब हम अखबार खोलते हैं तो वहां सिर्फ मौत, मलबा और विनाश की खबरें नजर आती हैं। जब टीवी ऑन करते हैं तो हर चैनल पर तबाही की वीडियो चल रहे होते हैं। हर रात सोने से पहले ये डर सताता है कि पता नहीं सुबह उठेंगे भी या नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि पंजाब डूब रहा है, अफगानिस्तान कांप रहा है, सूडान मलबे में दब रहा है, हिमाचल बह रहा है, गुड़गांव डूब रहा है और माता वैष्णो देवी के धाम तक में आस्था मलबे तले दब गई है। 2025 में लोग जाए तो जाए कहां? कुंभ नहाने गए तो भगदड़ में मर गए, रेलवे लाइन पर मर गए तो कुचल गए, मैच का जश्न मना रहे थे तो हादसे में फंस गए, प्लेन पर चढ़े तो आसमान में जलकर खत्म हो गए, घर में बैठे तो दीवारें गिर गई और भगवान के दर पर पहुंचे तो वहां भी मौत पीछा नहीं छोड़ रही। सवाल यही उठता है, प्रकृति आखिर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? हम शुरुआत करते हैं पंजाब से, जिसे अन्न का भंडार कहा जाता है, लेकिन आज ये प्रदेश पानी के सैलाब में डूब चुका है। अगस्त से सितंबर 2025 की भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी ने हालात भयावह कर दिए हैं। गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन और फाजिल्का जैसे जिले पूरी तरह प्रभावित हैं। 1300 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए, लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं, 30 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर गुरुद्वारे और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। वो किसान जो पूरे देश का पेट पालते थे, आज खुद भूखे हैं। ये सिर्फ पंजाब का दर्द नहीं बल्कि पूरे देश का दर्द है। पहले से ही युद्ध और गरीबी से जूझ रहा ये देश अब प्रकृति की बेरहमी का शिकार हो गया। मिट्टी के बने गांव पल भर में मलबे में बदल गए, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पूरा परिवार जिंदा दफन हो गया। राहत कार्य चल रहा है लेकिन सड़कें टूटी हैं, संचार ठप है, बिजली गायब है, लोग खुले आसमान के नीचे भूख और ठंड से तड़प रहे हैं। दुनिया मदद भेजने से कतराती है क्योंकि ये अफगानिस्तान है। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया लेकिन चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि वहां उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। सूडान का हाल और भी दर्दनाक है। भूखमरी और गृह युद्ध से जूझ रहे इस देश पर बारिश और भूस्खलन का कहर टूटा। पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया और उसमें से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचा। वो कहता है, मैं खाना खा रहा था, अचानक सब खत्म हो गया। उसकी बीवी, बच्चे, दोस्त, पड़ोसी सब मलबे में दबकर मर गए। सोचिए, एक पूरा समुदाय सिर्फ यादों में रह गया। भारत में भी आस्था तक सुरक्षित नहीं बची। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी के धाम पर भूस्खलन हुआ। सैकड़ों श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए मां के दर्शन को जा रहे थे, तभी पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। 34 लोग मारे गए, कई घायल हुए और कई अब भी मलबे में दबे हैं। यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों के लिए सदमा है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन ने जनजीवन को तहस नहस कर दिया है। जून से सितंबर 2025 तक यहाँ 90 से ज्यादा फ्लैश फ्लड और करीब 100 बड़े भूस्खलन हुए। मनाली लेह हाईवे बह गया, 4000 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए। कुल्लू, मंडी, किन्नौर जैसे जिले पूरी तरह प्रभावित हैं। राहत कार्य चल रहे हैं लेकिन पहाड़ी इलाकों तक मदद पहुंचाना बेहद मुश्किल है। शहर भी तबाही से अछूते नहीं है। गुड़गांव, जिसे आधुनिक भारत का प्रतीक कहा जाता है, वो आज पानी में डूबा हुआ है। खराब ड्रेनेज सिस्टम और अतिक्रमण की वजह से यहाँ की सड़कों पर कारें तैर रही हैं। करोड़ों की सोसाइटी में रहने वाले लोग छतों पर बैठे मदद का इंतजार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, ये कैसा विकास है जिसने विनाश का इंतजाम कर दिया है।
साथ ही अगर सच कहें तो 2025 अब तक का सबसे डरावना साल साबित हो रहा है। पंजाब की बाढ़, अफगानिस्तान का भूकंप, सूडान का भूस्खलन, हिमाचल का सैलाब, गुड़गांव का डूबना और वैष्णो देवी की त्रासदी, सब मिलकर इस साल को तबाही का साल बना रहे हैं। ये सब केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्मों का नतीजा है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, अवैध खनन, अंधाधुंध विकास और लापरवाहियां, यही असली वजह है। 2025 में हमें एक सख्त सबक दे रहा है वो कि अगर इंसान नहीं सुधरेगा तो प्रकृति हर बार और भी बड़ा प्रहार करेगी। अब वक्त है लालच छोड़ने का, पर्यावरण को बचाने का, प्रकृति से सामंजस्य बनाने का, वरना कल शायद जीने का मौका ही ना मिले। प्रकृति से हमारी गुहार यही है, बस करो, हमें सुधरने का मौका दो, हमें जीने का मौका दो, क्योंकि इंसान थक चुका है, टूट चुका है, अब ये डर सहा नहीं जाता। सवाल यही है, आखिर कब खत्म होगी 2025 की तबाही? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।